बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक आबद सनावान जमूत की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने कराम, आज मैं दो वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ अफ्तारी का बंदोबस्त किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि मलिक साहब आज आप हमारी अफ्तारी पे आना, तो हमारे इंतजामात भी देखना, जायज़ा करना कि हम कैसे इंतजामात हमने किए हुए हैं। तो मैं वहाँ जब गया तो अफ्तारी के बाद कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक शख्स वो जो प्लेटें थी, उन प्लेटों से वो सालन शापर में डाल रहा था, और रोटी के टुकड़े और कुछ पकौड़े वगैरह वो जो शापर में डाल रहा था। जब मेरी नज़र पड़ी तो पोश आदमी मुझे लग रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे जहन में ये बात थी कि ये सालन, ये टुकड़े वगैरह जो जाते हुए जैसे लोग कुत्तों को, बिल्लियों को, रास्ते में जो जानवर होते हैं उनको डालते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे स्वाब के लिए ये काम करते हैं। तो मेरे जहन में यही बात थी कि ये जो टुकड़े, जो सालन है, ये जाते हुए किसी बिल्ली या कुत्तों को वगैरह को या चिड़ियों वगैरह को ये खुराक के तौर पे डालेगा। तो वो शायद कुछ देर खामोश रहने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो रोने लगा। मैंने उससे पूछा, जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तो वो कहने लगा कि मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं और मैं मजदूरी पे निकला था, मुझे मजदूरी नहीं मिली, तो मैंने यहाँ अफ्तारी तो कर ली है, मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैं ये लेके जा रहा हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को पेट पाल सकूँ। मुझे आज पूरा दिन मजदूरी भी नहीं मिली और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें सामने इकराम कि मेरा कलेजा बाहर आने लगा था। बल्कि मैंने वहां से वो उसे कोई रोटियां और सालन वगैरह जो जैसा भी हो सकता है आदमी करता है, लेकिन जब वो उसको मैंने वो वहां से रोटियां और दूसरा सालन लेके दिया, तो वो रोते हुए जब गया तो मेरी नजरें उसी की तरफ थी। आप यकीन करें, मेरी नजरें उसी की तरफ थी। वो दूर से मुझे नजर आ रहा था कि वो अपना जो परना था उस परने से बस आंखें साफ करते करते जा रहा था, आंखें साफ करते करते जा रहा था, पीछे नहीं मुड़ के देख रहा था। चल वो आगे ही रहा था, लेकिन वो जो परने से आंखें साफ करता था वो मुझे नजर आ रहा था कि यार ये जो शख्स है ये रोते हुए जा रहा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाइयों। कुछ दिन पहले का भी एक वाकया है कि मैं अपने बाहर मार्केट में बैठा हुआ था वैसे हवाखोरी के लिए, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और आके मुझे कहने लगा, ऐसे बातों बातों में उसने बात की कि उसने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे या मुझसे यानी कर्ज मांगने की उसने ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हम आपस में बातें करने लगे थे कि यार मौजूदा गवर्नमेंट के ये हालात। तो वो कहने लगा कि मलिक जी, एक माह से मैं और मेरे बच्चे जो है ना कावे से रोटी खा रहे हैं, हमारे घर में एक माह से सालन नहीं पका। कभी कभी जो हरी मिर्चें इसकी चटनी बना लेते हैं नमक से, या कावे से रोटी खाते हैं। तो मैं उसकी तरफ देखने लगा, और वो बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का काम करता है, जिस स्कूलों में जो बच्चे पिक एंड ड्रॉप लेके जाते हैं। मुझे बड़ा सदमा पहुंचा जी। मैं वैसे सोचता रहा काफी देर, वो मेरे पास बैठा, तो मेरे जहन में आया कि चलो यार मैं इसकी थोड़ी मदद करता हूँ, आज इसके बच्चों को जो है ना कुछ खाने के लिए मैं देता हूँ। तो मैंने अपनी जेब से 1000 रुपया निकाल के उसे दिया। मैंने कहा यार भाई, वो सामने मुर्गी वाला है, वहां से कुछ मुर्गी ले लो, टमाटर, लहसुन, प्याज और अदरक वगैरह लो, तो आज मेरी तरफ से अपने बच्चों को यार मुर्गी खिलाओ। वो मुझे कहना, मलिक साहब मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया था, आप बैठे। मैंने कहा मैं खुशी से दे रहा हूँ यार, आप प्लीज ले लें। बढ़कर मैंने जबरदस्ती उसे 1000 रुपया दिया, मुर्गी की दुकान पे भेज दिया। मैं वहीं बैठा रहा। वो मुर्गी की दुकान के पास गया और वापस के 8-10 मिनट के बाद वापस आके मेरे पास बैठ गया। फिर हम अपनी बातें करने लगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, मैंने उससे कहा यार उसे मुर्गी लो ना जाके। तो वो मुझे कहने लगा, मलिक जी गल करनी थोड़े नाल। मैंने कहा बोलो यार, क्या बात करनी है? तो कहना लगा, मलिक जी गल ये हुई कि एक माह से मेरे बेटे जो है ना वो कावे से रोटी खा रहे हैं, वो आदी हो गए हैं। आपने जो 1000 रुपया दिए, अगर मैं इसे मुर्गी ले लूंगा तो मैं चलो एक रात जो है ना हम लोग मुर्गी खा लेंगे। इस 1000 रुपये से अगर मैं चीनी पत्ती और आटा लेके जाऊं तो मेरे 8-10 दिन गुजर जाएंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन पैसों से चीनी पत्ती और आटा ले लूं। मैंने उसे कहा यार जैसी तेरी मर्जी वैसा कर, लेकिन आप यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ था इस बात का। मैं सारी रात सो नहीं सका कि यार देखो, उस शख्स के अंदर गैरत भी थी, वो मुझसे पैसे मांग भी नहीं रहा, लेकिन कितने मुश्किल हालात में वो अपनी जिंदगी बसर कर
बात यह है सामने इकराम के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर दरियाए फ़ुरात के नज़दीक कोई कुत्ता भी मर जाए, तो उसका हिसाब भी मुझे देना पड़ेगा। और इन हुक्मरानों को इन इन कौल से बिल्कुल कोई हया ही नहीं। आप देखेंगे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब उन्हें इक़्तिदार मिला, जब उन्होंने खिलाफत संभाली, तो वो रात को गश्त पे निकले, तो देखा कि एक बुढ़िया आराम से बैठी हुई है रात के अंधेरे में और किसी का इंतजार कर रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी के पास गए और उससे पूछा कि माँ जी, आधी रात और आप बैठे किसका इंतजार कर रहे हैं? तो बुढ़िया ने एकदम कहा कि लगता है कि आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौत हो चुकी हैं, वफात पा गए हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आपको कैसे पता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक वफात पा गए? कहने लगे कि इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोज़ मेरे पास आता था, मुझे आके मेरे हाथ धुलवाता था, मेरे पाँव धुलवाता था, मेरा मुँह धुलवाता था और मुझे अपने हाथों से खाना पका के खिला के वापस जाता था। और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किसका इंतज़ार कर रहे थे, इसका इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुन के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल था कि अबू बकर तू हमेशा बाजी ले जाता है। आप देखेंगे एक बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे थे कि एक घर पे गए तो बुढ़िया जनाब मेरी, जब उन्होंने देखा तो उस घर के हालात, उन्होंने पूछा, देखा कि आपके घर में कोई खाने पीने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सामान नहीं है, तो उस बुढ़िया ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़रत उमर फारूक की खिलाफत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि माँ जी, आप उमर को गाली क्यों देती हैं, आप उसे जानते हैं? और कहने लगी, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वह हमारा हुक्मरान है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उसे क्या पता कि आपके घर खाने को नहीं है? तो उस बुढ़िया ने बड़ा तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसे ये नहीं पता कि उसकी रैया भूखी है, तो उसे हुक्मरानी करने का हक ही नहीं है। वो खिलाफत छोड़ क्यों नहीं देता? मैं अपने रब से उसकी शिकायत करूंगी, मैं अपने नबी से उसकी शिकायत करूंगी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस अपने घर आए और आके उन्होंने अपने घर से अनाज लिया, उस बुढ़िया की तरफ चले तो पीछे पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही पीछे चल पड़े। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बुढ़िया के घर जाके उनको खाना दे के उससे कहने लगे कि "ऐ माँ जी, तो अब उमर को बुरा भला नहीं कहना, तो अपने रब से अब उमर की शिकायत नहीं करना। देख, उमर की जगह मैं ये खाना लेकर आ गया। तो उन्होंने कहा, बेटे तू बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम उमर का था, इसलिए मैं उमर की शिकायत जरूर अपने रब से करूंगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर वहां बोले, उन्होंने कहा, माँ जी यही उमर है। तो उस बुढ़िया ने फिर कहा कि उमर, अगर तू उमर है तो तुझे नहीं पता था कि तेरी दया में मैं इतने दिन से भूखी हूँ, मेरा कोई मददगार नहीं है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, माँ जी मुझे नहीं पता था कि आप भूखी हैं, आइंदा आप भूखी नहीं होंगी, लेकिन आप अल्लाह से मेरी शिकायत नहीं करना, मुझे अल्लाह के वास्ते आप माफ़ कर दें। पाकिस्तान में गुर्बत का आलम यह है कि इस पर गुर्बत जो है वो अरूज पे है। वो लोग सस्ते आटे के चक्कर में एक दूसरे को मरने मारने के लिए भी तैयार हैं, एक दूसरे से आटा छीन रहे हैं। और इंतहा यह है मेरे भाइयों के, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दो वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए भी इस हद तक जाने को तैयार है कि इलाके में आटा लेने के चक्कर में लोगों की मौत वाक़या हो रही है। आप देखें कि चारसदा में आटे की लाइन पे लगे हुए भगदड़ मची, जिसमें 2 लोग शहीद हो गए और 8 लोग जख्मी हो गए। और चारसदा जैसे बापर्दा इलाके में हमारी माए, हमारी बहनों ने सड़क पे धरना दिया सिर्फ इस आटे के लिए। हालत ये है मेरे भाइयों कि रमजान है, लोग रोजे के बावजूद सुबह उठते हैं
और आटे के चक्कर में, सस्ते आटे के चक्कर में या मुफ्त आटे के चक्कर में वो जाके कतार में खड़े हो जाते हैं। पूरा दिन बूढ़े, हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें कतार में खड़ी होती हैं। वो शाम को उन्हें जब पता चलता है कि आटा खत्म हो गया तो वापस इस उम्मीद के साथ वापस आ जाते हैं कि कल इंशाल्लाह हो सकता है कि कल हमें आटा मिल जाए। अब आप देखें कि जिस माशरे में हम रहते हैं, जहाँ हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां चार दीवारी की जीनत होती हैं, वो इस आटे के चक्कर में लाइन पे खड़ी सुबह फजर से लेके शाम असर तक वो लाइन पे खड़ी रहती हैं और आखिर में उन्हें कह दिया जाता है कि जी आटा खत्म हो गया। वो किस उम्मीद के साथ वापस आती होंगी वो माएँ जो अपने पोतों के लिए, वो माएँ जो अपने दोतों के लिए, वो माएँ जो अपने बेटों के लिए, वो बहनें जो अपने भाइयों के लिए, वो हमारी ख्वातीन जो अपने बच्चों के लिए लाइनों पे लगे आटे के लिए सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं, और जब वो खाली हाथ वापस आती होंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। आखिर ये हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है मेरे भाई? हमें आखिर कब अकल आएगी कि ये निज़ाम, जिस निज़ाम पे हम ये जिस तरफ जा रहे हैं, इस निज़ाम को तो दरिया बदल कर देना चाहिए। बजाय इसके कि हम ये सस्ता आटा स्टोरों पे दें, बजाय इसके कि हम ये सस्ता आटा मिलों से निकाल के बाकी दुकानदारों को दें ताकि हर शख्स जाके स्टोर से ये आटा ले ले, या हम ये आटा हर यूनियन काउंसिल में पहुंचा दें ताकि यूनियन काउंसिल से हर जो गरीब आदमी है वो जाके ये सस्ता आटा ले ले। हम लोगों ने मेरे भाई बाजारों में, चौराहों पे, यूटिलिटी स्टोरों पे लंबी लंबी लाइनें लगा दी सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान इस तरफ रहे। और ये जो 53 अरब रुपए का जो सब्सिडी जिसे कहते हैं, रियायत जिसे कहते हैं, ये जो कौम दे रही है, ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रही। ये कनक रशिया ने दी थी हमें पाकिस्तानी को तोहफे के तौर पे गरीब लोगों के लिए, और ये जनाब अली हमें उस पे भी हमें इन्होंने लाइनों पे लगा दिया, और जिस पे ना जाने कितने लोग मेरे भैया शहीद हो चुके हैं। पंजाब में कई लोग दिल का दौरा पड़ने से लाइन में खड़े थे, दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स फौत हो चुका है। कई लोग आटे के आपस में झगड़ों की वजह से जख्मी हुए हैं। अब इसका पोजीशन ये है मेरे भाइयों के, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे अपोजिशन हो, हर आदमी दोनों को गालियां दे रहा है। पोजीशन हमारी ये हो चुकी है कि अब हर शख्स जो है ना अपोजिशन को भी गाली दे रहा है और गवर्नमेंट को भी गाली दे रहा है। ना सिर्फ अपोजिशन और गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, लेकिन नौबत तो अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि लोग फौज को भी गाली दे रहे हैं, फौज अदलिया को भी गाली दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि गुर्बत अरूज पे है, ला कानूनियत है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई कोई जरिया माश नहीं है। तो सबसे प्रॉब्लम ये है मेरे भाइयों कि हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है, ऐसा हुक्मरान ही नहीं है जो आवाम का दर्द अपने दिल में रखता हो। आखिर इस मुल्क में ये अफरा तफरी कब खत्म होगी मेरे भाइयों? इस मुल्क में अफरा तफरी तब खत्म होगी जब हमारे हुक्मरान अपनी तिजोरियां भरना बंद कर देंगे, जब हमारे जर्नैल अपनी अयाशियां बंद कर देंगे, जब हमारे जजेस अपनी अयाशियां बंद कर देंगे, जब हमारे ब्यूरोक्रेट ईमानदार होंगे, तो तब जाके मेरे भाई इस मुल्क से ये गुर्बत, ये अफरा तफरी, ये बेरोजगारी खत्म होगी, ये लाकानूनियत खत्म होगी। जब तक इस मुल्क में लाकानूनियत, जब तक इस मुल्क में ये करप्ट ब्यूरोक्रेट होंगे, जब तक इस मुल्क में इस किस्म के जर्नैल होंगे, जब इस किस्म मुल्क में इस किस्म के चीफ जस्टिस होंगे, जब इस मुल्क में लुटेरे किस्म के हुक्मरान होंगे, तो इस मुल्क का हाल यही होगा जो मौजूदा है। और गुजारिश ये है मेरे भाइयों के, आप देखें कि IMF ने इनसे गुजारिश की कि आप अमीरों पे टैक्स लगाएं, अखराजात कम करें, बजाय इसके कि ये अपने अखराजात कम करें, बजाय इसके कि ये अमीरों पे टैक्स लगाएं, इन्होंने गरीबों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आज फिर बिजली 4 रुपये महंगी कर दी है। हमारे मुल्क में पेट्रोल नहीं है, और मिलता है तो इतना महंगा है। हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, हमारे मुल्क में जो माह रमजान का दिन है, 2 दिन से हमारे घर में गैस ही नहीं है। हम यानी इतनी मुश्किल में अफ्तारी और सहरी कर रहे हैं, ये हालात हैं हमारे। और हुक्मरान
ये जो मौजूदा हुक्मरान है मेरे भैया, चाहे इमरान खान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, आप यकीन करें ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है मेरे भैया। इमरान खान सिर्फ इसलिए इज्जत से जुलूस कर रहा है, इसलिए शोर शराबा कर रहा है, ताकि उस पर केस ना बनाया जाए और इलेक्शन करा के उसे इक़्तिदार दिया जाए। उसकी ख्वाहिश है कि किसी तरह फौज मुझसे हाथ मिला के मुझे इक़्तिदार दोबारा दे दे। और गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि हमारे जो केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, वो खत्म हो जाएं और हमें साल 6 माह और इक़्तिदार मिल जाए, ताकि हमें जो 5 साल अपोजिशन में बैठे रहे हैं, वो हमने जो हमने करप्शन नहीं की, वो करप्शन करके अपना नुकसानात पूरे कर सकें। और दूसरी बात यह है कि किसी तरह नवाज शरीफ का केस खत्म करके उसे बाइज्जत तौर पे एयरपोर्ट से रिसीव करके जाती हमला लाया जाए। बस ये इन दोनों अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये मकसद है मेरे भाई। आवाम जाए बाहर में, इन्हें आवाम से कोई हमदर्दी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। हमें अब इन हुक्मरानों को छोड़कर किसी नए हुक्मरानों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें जमात इस्लामी की तरफ, हमें तहरीक लब्बैक की तरफ, हमें अवामी इत्तेहाद की, अवामी तहरीक की तरफ, इस्लामी जो जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक इन जमातों में से के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि एक मौका अब हमें उलमाए दीन को देना चाहिए। हो सकता है कि वह हमारे मुल्क को इस लहर से निकाल सके। तो इकबाल ने लिखा था, बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागो अम्बरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकान को मैसर नहीं रोजी, जिस खेत से दहकान को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गुशाहे गंदम को जला दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।